नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 35 से 40 साल की उम्र पार करने के बाद हम मेल्स के अंदर दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल यानी सर के बालों का कम हो जाना, और दूसरी प्रॉब्लम होती है रिड्यूस्ड वाइटैलिटी यानी बॉडी में एनर्जी का घट जाना। अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसी ज़बरदस्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकती है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को भी इम्प्रूव करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में पूरी डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मर्दों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ हेयर लॉस और वाइटैलिटी इश्यूज पैदा क्यों होने लगते हैं। दोस्तों ज़्यादातर केसेस में ये दोनों ही चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं और इनकी जड़ हमारे हार्मोन्स में, हमारे खाने पीने में और हमारे स्ट्रेस लेवल के अंदर छुपी होती है। अगर हम हेयर लॉस की बात करें तो जेनेटिक्स इसके लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मेल हार्मोन्स भी मर्दों के अंदर बाल्डनेस यानी कि गंजापन पैदा करने के लिए एक बहुत कॉमन कारण होते हैं। इन दो मेन कॉजेज़ के अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पुअर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके अंदर हेयर लॉस होता है। वहीं अगर हम वाइटैलिटी की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है मर्दों में उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन में आने वाली कमी। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन और हाई स्ट्रेस लेवल्स भी मर्दों के अंदर लो वाइटैलिटी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे दोस्तों वजह चाहे जो भी हो, आज जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें इस्तेमाल करने से आप इन दोनों ही प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। यानी अपने बालों को झड़ने से भी बचा सकते हैं और वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है शिलाजीत का। शिलाजीत को दोस्तों पहाड़ों का राजा और कमजोरी का नाश करने वाला पदार्थ माना जाता है। ये एक ऐसा चिपचिपा सब्सटेंस है जो हाई एल्टीट्यूड हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है और बहुत सारे मिनरल्स और ख़ास तरह के कंपाउंड जिसे कि फुल्विक एसिड कहते हैं वो इसके अंदर नेचुरली पाया जाता है। ये सभी चीज़ें यानी ये मिनरल्स, ये फुल्विक एसिड आपके हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, स्काल्प को नॉरिशमेंट देते हैं और इसकी वजह से आपके बालों का झड़ना और टूटना कम होने लगता है। इसके साथ साथ शिलाजीत बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है जिससे मेल वाइटैलिटी बढ़ती है। शिलाजीत के ये सभी फायदे लेने के लिए आप एक मटर के दाने के बराबर शिलाजीत ले लीजिए और इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में या दूध में घोलकर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। हमारी दूसरी हर्ब है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा का मतलब है घोड़े जैसी गंध और ये माना जाता है कि इसे लेने से इंसान में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। इनफैक्ट अश्वगंधा पर हुई कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि ये कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस हेयर लॉस के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। तो अल्टीमेटली जब आप अश्वगंधा लेते हैं तो हेयर फॉल में भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। वैसे अश्वगंधा यूज़ करने के लिए आप 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण ले लीजिए और इसे रोज़ सुबह शाम पानी से या दूध से पीते रहिए। इसके अलावा इसके कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी आते हैं और होम्योपैथिक दवाओं में इसका मदर टिंचर भी आता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि या तो आप इसके चूर्ण का सेवन कीजिए या फिर होम्योपैथी का जो मदर टिंचर आता है जो इसका शुद्ध रस होता है उसकी 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए। तो आपको अश्वगंधा के सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों तीसरी हर्ब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ख़ास तौर से आपके बालों के लिए ही है और वो है भृंगराज।
दोस्तों भृंगराज को बालों के लिए सबसे पावरफुल हर्ब आयुर्वेद में माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपकी बालों की जड़ों को नॉरिश करता है, उन्हें पोषण देता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है और आपके बालों की ग्रोथ होती है। भृंगराज को सामान्यतः तेल के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार रात को सोते समय सिर पर भृंगराज के तेल की मालिश करते हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ होने लगेगी और आपको अपने बालों की जो डेंसिटी है उसमें भी काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। हमारी चौथी हर्ब भी दोस्तों बालों के लिए ही है, जिसका नाम है जटामांसी। जटामांसी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जटा और मानसी। जटा यानी बाल, मानसी का मतलब होता है मनुष्य जैसे, यानी जटामांसी दिखने में इंसान के बालों की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। और सिर्फ नाम ही नहीं, इसका काम भी इसके नाम की ही तरह है। जटामांसी को एक कामिंग हर्ब कहा जाता है, यानी ये आपके अंदर कामनेस पैदा करती है, शांति प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है और स्पेसिफिकली स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसके साथ साथ आपके दिमाग को और याददाश्त को भी तेज बनाती है और आपके नर्व्स को सूथिंग करती है, यानी कि आराम पहुंचाती है। जटामांसी को आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं और चाहें तो लोकली इसके तेल से सिर पर मालिश भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये आपको एक जैसे अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।